वर्ल्ड वाइड एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें नाइजीरिया नंबर 1 था, $525 मिलियन वो नहीं भेज पाया था अपने मुल्क से, और हमारा पाकिस्तान नंबर दूसरे पे आ रहा था। $225 मिलियन एयरलाइंस के स्टक थे पाकिस्तान में सर। तो अब ये बताइए कि पिछले महीनों का जो 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 ओवरफ्लो था या वो जो बैकलॉग था वो नहीं निकल पाया, तो हम आगे कहाँ से लेकर। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी पे डिस्कशन किया जा रहा है और ओरियो और हिलाली कैसे इस पाकिस्तानी फाइनेंस एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में ताज़ा मामला ये हुआ है कि पाकिस्तान की जो एयरलाइंस, कार्गो एयरलाइंस है, उनको भी कहीं भी स्टॉपेज का मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में $1 के नाम पे धेला भी पाकिस्तान में नहीं बचा है जो कि अदायगियां कर सके। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में जो दालें जो इंपोर्ट की थी वो पोर्टों पे खड़ी है, और अब इस रमजान के महीने के आसपास आते आते ये यहाँ पे जो दालें 80, 90 या 100 होनी थी वो 500 के आसपास पहुंच चुकी है। ये पाकिस्तानी मीडिया खुद एग्री कर रहा है। तो आज कैसे पाकिस्तानी आवाम तिल तिल के मर रही है और उनके पास आगे कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है, और कैसे पाकिस्तान की आवाम सर्वाइव करे, तो इस चीज के संशय बने हुए हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये सिर्फ एयर फ्रीट चार्जेस है या सी फ्रीट भी इसके साथ इंक्लूडेड है कि जिसको हम पे नहीं कर पा रही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? जी दोनों, बल्कि तीनों चीजें। अस्सलाम वालेकुम वरिया साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक जी, आप करिए सर। जी ठीक ठाक। तीनों चीजें हैं हमारी ट्रैवल ट्रेड के अंदर। एयरलाइन जो है दोनों दो चीजें करती हैं, एक तो ट्रैवल भी करवाती है और कार्गो भी ले जाती है। ठीक। इसी तरह शिपिंग के कंटेनर्स जाते हैं उनके भी। हम किसी चीज के पैसे यहाँ से बाहर भेज नहीं पा रहे हैं, अव्वल तो पैसे हैं नहीं, और आज जो झटका लगा है वो तो सारी चीजें हमें उसने बुला दिया। पैसे तो भेजना दूर की बात है इस वक्त पे। और यह सब मसला ये हो गया हुआ है कि जो हमने दिसंबर और नवंबर और जनवरी के शुरू में जो हमने चीजें रुपए में बेची थी, आज डॉलर का इतना बड़ा फर्क आ गया है कि हमारी सबकी कमाइयां, और कमाइयां तो क्या बल्कि हमारी कैपिटल भी सारा बह गया है उसमें। आप यकीन करें 35-40% का एकदम से ये जंप आया है आज। हम तबाह हो गए सर। 1 लाख रुपए की चीज जो हमने बेची थी उसके हमने कैलकुलेशन की थी 225 रुपए के हिसाब से या 230 रुपए के हिसाब से। ठीक। अब हमें जब पैसे भेजने पड़ेंगे जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में, अव्वल तो पैसे हैं नहीं हमारे पास, गवर्नमेंट के पास डॉलर भेजने के लिए, जो हमें डॉलर में भेजने पड़ते हैं। तो जब वो भेजने जाएंगे हम, तो वो हम कैसे भेजेंगे 265 रुपए में? हमारा मार्जिन रुपए 2 रुपए 5 रुपए होता है सर। हम तो मतलब हम लोग तो इस वक्त पे कोहराम मचा हुआ है हमारे घरों में। लग रहा है ऐसा कि शबे शाम गरीबा आ गई है। डॉक्टर साहब ऐसा है कि ये बात तो ठीक है, आपके तो सच्ची बात है कि जिस बंदे की इतनी सी इन्वेस्टमेंट हो, और ज़्यादा बात है 1 से 5% तक होता है। लेकिन एक बात मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी ऐसी आइटम है, ऑल आइटम्स हैं कि एसेंशियल आइटम्स हैं कि जिसके ऊपर आपको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा? क्योंकि एसेंशियल तो फिर इस मुल्क के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। सर जितनी चीजें पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं, ठीक है, उनकी जो फॉरेन एयरलाइंस हैं या हमारी इवन PIA भी है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग भी है, हमसे डॉलर में कोट करती है। ठीक है। हम यहाँ पे हमारे एक्सपोर्टर से, कस्टमर से रुपए में हम उनसे चार्ज करते हैं। ठीक है। अब जब डॉलर में जब पैसे देने का वक्त आता है, तो अब मिसाल के तौर पे मैंने जनवरी की 1 तारीख को एक सौदा किया, मैंने 225 रुपए के डॉलर के हिसाब से 1 लाख रुपए मुझे अगर आए, तो जब मैं जाऊंगा तो जब पैसे देने का वक्त आएगा मेरा 30 तारीख को, तो मैं कितने पैसे दूंगा? 1 लाख रुपए में मुझे तो वो डॉलर मिलेंगे नहीं जितने मैंने 1 लाख रुपए में डॉलर के सौदा किया था सर। ठीक। और हमारी सारी चीजें एक्सपोर्ट की भी इसी तरह ही हैं, और इंपोर्ट तो खैर वैसे ही पहले ही तबाह हो चुका हुआ है। इतने हजारों कंटेनर हमारे पोर्ट के ऊपर पड़े हुए हैं हमारे भाइयों के, इंपोर्टर्स के, आप उनका अंदाजा नहीं लगा सकते। इधर तो एक्सपोर्ट का तो और बुरा हाल हो गया है। मिसाल के तौर पे दालें अगर 200 या 150 रुपए की हमें कॉस्ट कर रही थी लैंडेड प्राइस, अब वो मेरे ख्याल से 450 500 रुपए लैंडेड कॉस्ट करेगी दालें। ठीक। तो सर इतना बुरा हाल हो गया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर उन कंटेनर्स के अंदर ना सिर्फ ये क्या नाम है
गवर्नमेंट ने तो सिर्फ थोड़े से पैसे माफ कर दिए अपने, लेकिन शिपिंग लाइन के और कंटेनर के जो किराए हैं जो रोज बरोज चढ़ते चले जाते हैं, वो कौन माफ करेगा? वो कहाँ से लाएंगे हम लोग? जी लाली साहब, आप पूछें सवाल। लाली साहब नहीं, मैं इससे क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका मार्जिन 30-40% बढ़ गया है। नोबडी कैन अलाउ फॉर दैट। जब प्राइस आप बताते हैं किसी को, आपको क्या पता होता है कि इतने दिनों में 30-40% ज्यादा हो जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है, मैं सिर्फ क्या कहते हैं, वो कह सकते हैं एज इन मिटिगेशन, मैं सिर्फ फॉर आर्ग्यूमेंट सेक में कह रहा हूं कि जब वाजे हो गया कि डार साहब आए हैं, ये स्टेटमेंट्स उन्होंने दिया है और ही वाज टॉकिंग नॉनसेंस, तो आप लोग अगर जाके पूछते मार्केट में, एंड आई एम श्योर यू डिड, आपको पता चलता कि कुछ जगह डॉलर 270-80 हो गए हैं एक महीना पहले। मुझे याद है कि अनऑफिशियली मुझे कह रहा था एनी अमाउंट ऑफ डॉलर्स दैट यू वांट, बल्कि एक बैंक ने कहा था कि एनी अमाउंट ऑफ डॉलर्स दैट यू वांट, मगर 2070 पे। तो अगर वो कुछ आपके सेल हुए हैं उस वक्त और अब के दरमियान, और फिर भी आपने 2020 या 2030 रखा है, तो ये शायद आपका भी कुछ हाथ है, माने कसूर है इसमें, इन योर ओन रुइन, वो जो कहते हैं, यू हैड अ पार्ट टू प्ले। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता। और दार ने आके मिसलेड पीपल और रेज्ड एक्सपेक्टेशंस कि वो क्या कर सकता है या वो कुछ नहीं कर सकता। सर मैं आपके जवाब दे दूं? जी 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 सर, बात ये है कि मेरे ख्याल से जमाली साहब बैठे हुए हैं, क्या मैं नाम? जफर लाली साहब। जी जफर लाली साहब। जी हिलाली साहब, सॉरी हिलाली साहब। हिलाली साहब सलाम अलैकुम। हिलाली साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि 270 का हम लोग क्यों नहीं खरीद लिए उस वक्त पे। सर बात ये है कि उस वक्त पे डॉलर मिल कहाँ रहा था? डॉलर 265-70 में भी नहीं मिल रहा था। डॉलर आप बेचने जाते थे, डॉलर 260 रुपए में, 265 में, वो खरीद तो रहे थे मनी चेंजर्स, लेकिन हमें मिल नहीं रहा था। हमारी सारी ट्रांजैक्शन ऑफिशियल रेट पे, बैंक रेट पे, उस पे होती हैं सर। हमारी एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की रेमिटेंस है वो 235 रुपए पे होनी चाहिए थी और होती रही है आज तक सारी जिंदगी, लेकिन इस वक्त पे डॉलर ना होने की वजह से हमारी रेमिटेंसेस रुकी हुई हैं। आपको मैं एक छोटा सा मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता दूं, आयाटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 7 दिसंबर को एक वर्ल्ड वाइड एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें नाइजीरिया नंबर 1 था, 525 मिलियन डॉलर वो नहीं बेच पाया था अपने मुल्क से, और हमारा पाकिस्तान नंबर दूसरे पे आ रहा था। 225 मिलियन डॉलर एयरलाइंस के स्टक थे पाकिस्तान में सर। तो अब ये बताइए कि पिछले महीनों का जो ओवरफ्लो था या वो जो बैकलॉग था वो नहीं निकल पाया, तो हम आगे कहाँ से लेकर आते डॉलर? ओपन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था डॉलर सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन अब्बास साहब, आपने बहुत ही दर्दनाक कहानी बयान कर दी। हम तो पहले ही दर्द से बिलबिला रहे हैं, बल्कि पूरी कौम दर्द से बिलबिला रही है। अच्छा हिलाली साहब, एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी जानिब हुकूमती अखराजात और पार्लियामेंटेरियंस को नवाजने का सिलसिला जारी है। नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी ने हुकूमत को ये कहा है कि काबीना का साइज आधा करें और वजारतों और डिवीजन्स के अखराजात में कमी लाई जाए, तो इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती कि बचत भी करनी है। नहीं, ये जो रेस्ट दो चीजें हैं ना, एक तो जैसे आपको पता है कि डेवलपमेंट के लिए MNAs को 90 अरब रुपया मिला है। उस 90 अरब में से 300 मिलियन हर अरब में वो एक्सेप्टेड किकबैक होता है MNA MPA को। उतना पैसे जो हैं वो उसका इन अ सेंस हक बनता है, इसलिए वो पॉलिटिक्स में आया है। और उसके बाद जो खर्चा है वो आप उनको, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, ये क्या खर्चा है भाई? 30 आप प्रोजेक्ट्स पे दे रहे हैं, मगर वो प्रोजेक्ट्स पे देने के लिए किस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर रहे हैं? ऑल सैंक्शन गुड प्रोजेक्ट्स, अच्छा वो आप उनसे विड्रॉ करके इनको दे रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्राइबरी है। अब आ जाएं आप दूसरे बात पे जो आपने जिक्र नहीं किया, रेस्ट हाउसेस और रेजिडेंसेस जो आ गए हैं,
सुप्रीम कोर्ट जजेस के, क्या यही एक वक्त है? आई एम नो डाउट कि उसको रेनोवेशन होनी चाहिए, मगर क्या ये डाउट है ये वक्त है करने का लिए? तो इसका क्या मतलब है? सब एक इडियट विल टेल यू कि ऐसे वक्त पे वो एक चीज नहीं है, इट इज बैड पब्लिसिटी और कुछ नहीं। इट्स बैड, अगर भी और कुछ ना हो, चोरी ना हो, तो इट्स बैड पब्लिसिटी। मगर आप वो भी कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि रेजिडेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रेस्ट हाउसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए आपने 1 अरब रुपया सैंक्शन किया हुआ है। तो मैं तो कहूँगा कि वो कौन सा खुशकिस्मती आदमी है जो वो प्रोजेक्ट्स को वेट करेगा और अप्रूव करेगा। इसलिए उसको भी 300 मिलियन हर करोड़ से उसको वो दे, मैंने हर बिलियन से उसको वो मिलेगा, 300 करोड़ बटेगा, whoever is giving the money। तो मैं क्या कह सकता हूं? देखिए, इसका मतलब क्या है? ये पागल तो नहीं है ना? आई डोंट थिंक सो। हालांकि इन द केस ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट लगता है कि कुछ लूनेसी का भी एक एक्यूजेशन है, मगर मैं सिर्फ ये समझता हूं दे डोंट केयर, उनको परवाह नहीं है। ऐसा ये मुल्क आगे बढ़ा है या पीछे जा रहा है, दे डोंट केयर। ना उनको पब्लिसिटी की ये है, ना उनको पता है कि वोट मैटर्स। जैसे खुद कहते हैं कि कौन गिनती करेगा उसको पावर देना चाहिए, द मैन हु काउंट्स द वोट्स ही इज इंपॉर्टेंट, नहीं आप और मैं जो जाते हैं वोट करते